थोड़ा सज-धज कर और भेष बदलकर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महिला ने उसे पहचान लिया। उसने सीधे उसकी तरफ मशीन गन तान दी। आदमी के पास चुपचाप गाड़ी से उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नाटक कर रहे हो, मुझे पहले से पता था कि तुम पढ़ाई से भाग रहे हो। यह सुनते ही आदमी घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। उसने कसम खाई कि अब वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तब जाकर महिला ने उसे माफ किया, लेकिन आदमी की आदतें कहाँ बदलने वाली थीं। जैसे ही महिला घर से बाहर जाती, वह पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता। यहाँ तक कि उसने मदद के लिए लोगों को भी बुला लिया। उसने राजधानी के 3 बड़े और प्रभावशाली परिवारों के चेयरमैनों को बुलाकर कहा कि वे उसकी पत्नी को समझाए और उसे थोड़ी आजादी दिलाए। तीनों बुजुर्ग पहले तो पति पत्नी के मामले में पड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आदमी ने सबके सामने उनके छिपे हुए राज खोलने शुरू कर दिए। अरे, मैंने सुना है कि पिछले साल आप उस आंटी को पटाने के लिए थॉमस फ्लेयर डांस सीख रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही आपकी पैंट फट गई थी। अरे बदमाश, क्या मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? मजबूरी में तीनों को उसकी मदद के लिए राजी होना पड़ा। कुछ ही देर बाद महिला घर लौटी और पूछा, आज का पढ़ाई का काम पूरा हुआ या नहीं? अब आदमी को अपने पीछे सहारा दिखाई दे रहा था, इसलिए वह अकड़ते हुए बोला, शेन चिंगची, ध्यान से सुन लो, यह नौजवान अब पढ़ाई नहीं करेगा। यह सुनते ही आदमी घबराकर तुरंत उन तीनों के पास मदद मांगने दौड़ा। तभी उनमें से एक बड़े साहब गुस्से में आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले,